हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज टेक एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे हम अपने स्पीकिंग के बैंड स्कोर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सिंपल रूल्स टू गेट गुड बैंड्स इन स्पीकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे 5 थंब रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल है कीप योर आंसर शॉर्ट देन स्टॉप विद कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि आपको जो अपना आंसर है, जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में आंसर होते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 सेंटेंसेस में आंसर देना है। उसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपने क्या करना है, स्टॉप। मतलब एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने अपना जो आंसर है वो आपने कंटिन्यू करना है, आप भूल गए हो, आ ई कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं आपने, मतलब आगे से आपने उसको एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं कुछ भी। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। Second golden rule is answer the question using full sentences. Let's suppose एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है what is your full name, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है दिव्या शर्मा, आपको बताना है कि my full name is दिव्या शर्मा। अगर वो पूछ रहा है कि where do you come from, आपको ऐसे नहीं बोलना है पठानकोट, आपको ऐसे बोलना है I come from a very small town, टाउन का नेम विच कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, लाइक दिस। आपको पूरा फुल सेंटेंस बोल के उसको बताना है। Third golden rule is use words from the examiner's question in your answer. फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है हाउ ऑफन डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो आप क्वेश्चन से ही आंसर को उठा सकते हो। आई ऑफन यूज़ टेक्नोलॉजी इन, कब आप यूज़ करते हो, मॉर्निंग में करते हो, इवनिंग में करते हो, किस टाइम पे आप यूज़ कर। आई स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 hours वाइल आई डू स्टडी और वॉचिंग टीवी, लाइक दिस। आपको अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा क्या करना है, एग्जामिनर के क्वेश्चन में से ही उठा लेना है। फोर्थ इज इफ पॉसिबल गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आप जैसे, आपको एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि वो वाई बोलेगा, आप कह रहे हो कि अगर वो पूछ रहा है कि डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी, तो आपने सिर्फ यही नहीं बोलना है कि येस आई यूज़ टेक्नोलॉजी, आपको बताना है येस आई यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस पर्पजेज। फिर उसके बाद आप उसके बाद आप इलाबोरेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल क्या है, मैं जब स्टडी करता हूँ तो मैं अपने एजुकेशन के लिए यूज़ करता हूँ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब सर्व करता हूँ, लाइक आप इस तरह से रीजंस दे सकते हो। फिफ्थ गोल्डन रूल इज डोंट फॉरगेट टू से येस और नो व्हेन नेसेसरी। आपसे जैसे पूछा जाता है कि क्या आप जैसे डू यू लाइक कुकिंग, तो आप बताते नहीं हो कि हाँ येस आई लाइक कुकिंग और नो आई डू नॉट लाइक कुकिंग, आप सीधे ही आंसर स्टार्ट कर देते हो। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि येस और नो, देन जब भी पूछा जाए आपको वो आंसर बताना है। अब बार बार आपको डू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हर टाइम आपको येस नहीं बोलना है। चेंज योर फ्रेजेस। येस को आप क्या क्या बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो, वेल बोल सकते हो, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, इंडीड बोल सकते हो, सर्टेनली बोल सकते हो, लाइक सच काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन यूज। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने टॉपिक लिया है टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू यूज द कंप्यूटर, अक्सर आप कंप्यूटर कब यूज करते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू यूज कंप्यूटर्स फॉर, किसके लिए यूज करते हो कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन है डू यू यूज अ मोबाइल फोन अ लॉट, आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हो। फोर्थ क्वेश्चन है इज इट ओके फॉर चिल्ड्रन टू हैव मोबाइल फोन्स, क्या बच्चों के लिए ठीक है कि उनको मोबाइल फोन दिया जाना चाहिए। फिफ्थ है डू यू लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डोंट यू लाइक, आपको कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगती है। सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू यू यूज द इंटरनेट, आप इंटरनेट कब यूज करते हो। एट्थ क्वेश्चन है डू यू यूज सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया साइट्स आपकी कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर नोन एज सोशल मीडिया वेबसाइट्स। What is your favorite website, आपकी फेवरेट वेबसाइट कौन सी है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इट बैड टू यूज द इंटरनेट टू मच, क्या इंटरनेट को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज करना बैड है या नहीं है, राइट। सो ये आपके क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पे। अब हम देखेंगे कि आंसर कैसे देने हैं। जो मैंने आपको बोला कि कीप योर आंसर्स शॉर्ट एंड स्टॉप विद कॉन्फिडेंस। अब देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर, कब कंप्यूटर आप यूज करते हो। अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरा क्या था क्वेश्चन का, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैंने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया, आई यूज इट ऑफन। अगर मैं ऑफनली, आई यूज इट ऑफनली बोलूंगी, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूं तो आई यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस, मैं इसको कंप्यूटर को आई यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस पे मैं इसको यूज करती हूँ। अब मेरा रीजन क्या है, मैं क्यों यूज कर रही हूं, इसके बाद मैं सेंटेंस क्या बोलूंगी, बीइंग अ स्टूडेंट वेन एवर आई हैव टू मेक असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस मुझे बनानी होती है, आई यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का यूज करती हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट होने के नाते, बीइंग अ स्टूडेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट होने के नाते जब भी मुझे अपनी असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, आई यूज कंप्यूटर। क्लियर है, इस तरह से मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डू यू यूज कंप्यूटर फॉर, किसके लिए यूज करते हो। अब आपका फर्स्ट देखो, आपने रीजन दे दिया कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं असाइनमेंट्स और कंप्यूटर्स के लिए यूज करती हूँ, लेकिन अब आपका अगला वीक फिर से उसने दोबारा से आपको ये पूछ लिया कि आप किस पर्पस के लिए तो आपकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए आइडियाज की, क्योंकि आप कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हो। तो अब आप यहाँ पे करोगे, कैसे बोलोगे, आई यूज कंप्यूटर फॉर डिस्टिंक्ट पर्पसेस और वेरियस पर्पसेस सच एज फॉर स्टडिंग के लिए यूज करती हूँ, रिसर्चिंग के लिए यूज करती हूँ, एंटरटेनिंग के लिए यूज करती हूँ, एंड ऑल्सो फॉर शॉपिंग, समटाइम्स मैं शॉपिंग के लिए भी यूज करती हूँ। सो ये आपके क्या आ गए, 3-4 आपको मैंने क्या दे दिए हैं, वर्ड्स दे दिए विच यू कैन यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू यूज अ मोबाइल फोन अ लॉट, बहुत ज्यादा यूज करते हो मोबाइल फोन का, तो आप कैसे बोलोगे, वेल, अब बार बार येस नहीं बोलना, मैंने आपको पहले ही बोला है, वेल ऑब्वियसली आई यूज माई मोबाइल फोन ऑन अ डेली बेसिस, मैं मोबाइल फोन का डेली बेसिस पे यूज करती हूँ। आई ऑलवेज यूज इट टू गेट इन टच विद माई फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टच में रहने के लिए। और इसको छोड़ के बिसाइड्स, अब मैं इसको छोड़ के आई प्ले गेम्स इन माई मोबाइल फोन व्हेन आई हैव नथिंग टू डू एट होम इन द डे टाइम, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मैं अपने मोबाइल फोन पे क्या खेलती हूँ, गेम्स खेलती हूँ। अब हो सकता है एग्जामिनर पूछे व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले इन योर मोबाइल फोन, तो आप कह सकते हो गेम्स लाइक कैंडी क्रश सागा खेलती हूँ, या पबजी खेलती हूँ, या GTA खेलती हूँ। जो कोई भी आपकी गेम्स जो है वो आपके क्या होनी चाहिए, वो माउथ पे होनी चाहिए जब वो आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, उसके बाद वो पूछ रहा है, इज इट ओके फॉर चिल्ड्रन टू हैव मोबाइल फोन्स, तो आप सम हाउ येस कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली कि चिल्ड्रन भी आजकल बिना मोबाइल फोन के नहीं रह सकते हैं, तो आप कह सकते हो सम हाउ येस, कुछ सम हाउ का मतलब होता है येस, कुछ कुछ मतलब उनके लिए ठीक है। अब देख सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा जो चिल्ड्रन है हम उनको मोबाइल फोन्स पे देख रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, मैनी चिल्ड्रन कैन बी सीन यूजिंग मोबाइल फोन्स दीज डेज, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। पेरेंट्स लेट चिल्ड्रन यूज मोबाइल फोन्स टू प्ले गेम्स, वो उनको गेम्स खेलने के लिए अपना मोबाइल फोन दे देते हैं, वीडियोस देखने के लिए दे देते हैं, टू कीप देम ऑक्यूपाइड। लेकिन हाउ एवर चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज सेल फोन्स एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनको स्कूल्स और कॉलेजेस में सेल फोन अलाउड नहीं होना चाहिए, सो दैट इससे क्या हुआ कि डिसिप्लिन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, सो दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड एट दीज प्लेसेस, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रैक्ट देम इन स्टडीज, वो उसको क्या करेगा, स्टडीज में डिस्ट्रैक्ट कर देगा, एंड दे गेट लेस मार्क्स इन देयर एकेडमिक्स, राइट। डू यू लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स यस, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट ट्रिमेंडस चेंजेस टू आवर लाइफ्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू कॉन्टैक्ट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एनी टाइम एंड एनीवेयर बाय यूजिंग सोशल एप्लीकेशंस, और हम क्या कर सकते हैं, ऑन द टॉप ऑफ दैट द कन्वीनियंस ऑफ लाइफ हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड, हमारी जो कन्वीनियंस है लाइफ की बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, एंड थैंक्स टू द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ वेरियस, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ गया इन वेरियस एप्लीकेशंस में, और इसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया, इट मेक्स आवर लाइफ सिंपल एंड कन्वीनियंट बना दिया है, दैट्स वाई हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, पसंद है। वो पूछ सकता है आपसे इन व्हाट वेज आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद है, तो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि पहले जो लोग थे फिजिकली अपने जो क्लोथ्स थे वॉश करते थे, बट विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग मशीन्स दे कैन यू कैन से वॉश देयर क्लोथ्स वेरी इजीली, सो आप यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एनीथिंग एंड कीप योर आंसर्स। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डोंट यू लाइक, आपको कौन सी नहीं पसंद है,
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो वेल आई डू नॉट लाइक द किचन इक्विपमेंट्स एट ऑल, मुझे किचन के, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवेव अवन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे यू कैन से ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन फूड, वो क्या कर देता है, किल कर देता है। सो आर बॉडी, हमारी बॉडी को डज नॉट गेट इनफ, हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिलते हैं। सो आई डू नॉट लाइक अवन, कह सकते हो आप सच, ठीक है। उसके बाद ये इसने आप ये भी कह सकते हो बिकॉज इट मेक्स विमेन लेजी, लथार्जिक बना दिया विमेन को, ठीक है। सो ड्यू टू विच दे सफर फ्रॉम मैनी, उनको क्या हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन डू यू यूज़ द इंटरनेट, आप अक्सर इंटरनेट कब यूज़ करते हो। आप कह सकते हो कि मैं रेगुलरली मैं इंटरनेट को यूज़ करती हूँ, आई यूज़ इट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है एवरी डे या थ्रू आउट द डे मैं उसको क्या करती हूँ, यूज़ करती हूँ। मैं क्या क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज चेक माई ईमेल्स व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरे को वो काम के लिए जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, आई वॉच वीडियोज़ देखती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, लिसन टू म्यूज़िक थ्रू इट एट नाइट। नेक्स्ट है डू यू यूज़ सोशल मीडिया साइट्स, आप क्या सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हो। आप कह सकते हो येस आई डू, मैं करती हूँ, ठीक है, येस आई डू करके, क्या फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि आई एम एक्टिव ऑन मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं एक्टिव रहती हूँ, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड और स्टे अपडेटेड व्हाट इज गोइंग ऑन द वर्ल्ड, मुझे अपने आप को अच्छा लगता है अपडेटेड रखना, ठीक है। What is your favorite website? Well, I say well, all sites are my favorite, but I would say How Stuff Works is my favorite internet websites, क्योंकि मुझे ये क्या देती है, it gives me a thorough knowledge देती है on educational topics पे, और मुझे क्या रखती है, also I want to stay connected with latest social and scientific advancements जो भी हो रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं इस पे डिफरेंट पोस्ट्स डेली अपडेट करते हैं कि कौन सी रिसर्च हुई है, कौन सी इनोवेशन हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी नया मोबाइल फ़ोन आया है तो ये सबसे ऐसी फर्स्ट वेबसाइट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो इस तरह से मुझे इट्स ग्रेट टू लर्न ऑन दिस वेबसाइट। वो कह रहा है इज इट बैड टू यूज द इंटरनेट टू मच, ऑफ कोर्स इंडीड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, बैड, नतीजे आपके क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या होंगे, बैड ही होंगे, क्योंकि इंटरनेट हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती है। कैसे सोशल रिलेशनशिप्स को, अब फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं अपने नेबर्स वगैरह से या बाहर सोसाइटी से क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस जाके नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करके क्या कर रहे हैं, उनसे कीप इन टच हैं, तो ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को डैमेज कर रही है। ऑल्सो इट लीड्स टू लोनलीनेस, अब हम हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो मोबाइल फ़ोन पे कॉन्टीन्यूसली दे आर स्पेंडिंग 7 to 8 आवर्स, तो वो दे डू नॉट लाइक टू टॉक टू ईच अदर, तो इससे हम क्या हो रहे हैं, एक तो आइसोलेट हो रहे हैं और एक हमारे को अकेलापन हो रहा है, लोनलीनेस हो रहा है। इंटीमेट रिलेशनशिप्स कैन बी डिग्रेडेड बाय इंटरनेट यूज़, पर्टिकुलरली बाय वॉचिंग, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जो एडल्ट्स हैं या फिर आप यूथ कह लो आजकल का, वो अनयूजुअल और वायलेंट कंटेंट जो है वो एक्सेस करते हैं और सेक्सुअल कंटेंट ऑनलाइन जो है वो चेक करते हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स पे क्या करता है, असर डालता है। तो इट इज़ रियली अफेक्टेड और इट इज़ रियली बैड फॉर देम। सो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, thank you very much. Do like, share and subscribe my channel as much as you can. Thank you very much.